अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS508 की GDP नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन GDP हमारी 12 आई थिंक आज स्टार्ट होगी और 13 को फिनिश यानी क्लोज हो जाएगी। उसकी प्रॉब्लम क्या है? ओके, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स आर गेटिंग पॉपुलर बाय ईच पासिंग डे। यानी जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स हैं या जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। फ्लूटर एंड रिएक्ट नेटिव आर टू पॉपुलर एंड लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स विच जनरेट नेटिव बिल्ड्स। ठीक है, यानी वेब एप्लीकेशंस वगैरह हो गई या फिर मोबाइल ऐप्स हो गई, बनाने के लिए यूज़ होते हैं। बिल्ड्स क्रिएटेड बाय बोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड इन परफॉर्मेंस एंड क्लोजर टू नेटिव ऐप्स। यानी नेटिव ऐप्स जो बनाते हैं उसमें गुड परफॉर्मेंस, यानी दोनों ही अच्छे हैं। फ्लूटर यूजेज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन रिएक्ट नेटिव। ओके, ये इनकी लैंग्वेजेस हैं जो ये यूज़ करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर बोथ प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ जनरेटेड ऐप परफॉर्मेंस एंड स्टेट विच प्लेटफॉर्म इज़ बेटर इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। प्रोवाइड एट लीस्ट टू वैलिड एंड रेलिवेंट आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर सेलेक्टेड आंसर। आपने बताना है, दोनों को कंपेयर करना है कि जनरेटेड ऐप परफॉर्मेंस के लिहाज से, और आपने बताना है कौन सा परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, और उसके सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में आपने जिसको आप सपोर्ट करेंगे 2 वैलिड रीजंस देने हैं, रेलिवेंट आर्गूमेंट करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर बात करें फ्लूटर और रिएक्ट नेटिव का, यहाँ पर ये आई थिंक एक गूगल का है और एक फेसबुक की प्लेटफॉर्म है, वो मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स पर अगर सर्च करते हैं तो इसकी जो हिस्ट्री है, एक फ्लूटर आई थिंक गूगल का है और ये फेसबुक का इसी तरीके से कुछ है, तो करेंगे तो पता चल जाएगा। एक फ्लूटर न्यू है और ये 2015 में, आई थिंक ये 2018 में डेवलप हुआ था या फिर प्लेटफॉर्म आया था। तो क्या है, दोनों परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छे हैं। अगर आप देखें कि इसको इस लिहाज से देखें कि जो चीज़ न्यू है तो उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, डार्क प्रोग्रामिंग नहीं आती किसी को, तो उसे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फ्लूटर इजी है अगर स्टार्टिंग से यानी लर्न करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो रिएक्ट नेटिव है उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है और जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं वो बाखूबी इस लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, तो इस लिहाज से ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं वो रिएक्ट नेटिव ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो उन्हें लैंग्वेज आती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलें, न्यू नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, तो फ्लूटर बेस्ट है। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे और परफॉर्मेंस के लिहाज से। लेकिन हमसे पूछा गया है कि बोथ प्लेटफॉर्म्स इन टर्म ऑफ जनरेटेड ऐप परफॉर्मेंस, पूरी ये नहीं पूछा गया कि मतलब कोई न्यू है या इस तरीके से, उन्होंने कहा जो जनरेट होती हैं, ऐप्स जो बनती हैं, उनकी कैसी परफॉर्मेंस होगी, किस तरह के ये होंगे। तो मैंने ये डिफरेंट वेबसाइट से लिया था। आपने क्या करना है, इसमें अपने वर्डिंग में राइट करना है, इसमें चेंजेस करनी है। और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा ज़्यादा राइट करती हूँ, ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से आपको जो ठीक लगे, मीन्स आप इसमें से 2 आपको एटलीस्ट 2 कहे हैं, 2 राइट कर लें, या 3 जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो राइट कर लें आप। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं इसलिए मैं ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ। बेशक फर्स्ट 3 राइट कर लें, आपको जो लगे कि ये बेस्ट है इसको राइट कर लें। बोथ कैन बी acceptable tools to develop a hybrid application. However, Flutter in case of generated app performance has advantages over React Native which are given below. यानी कुछ परफॉर्मेंस, जनरेटेड ऐप परफॉर्मेंस के लिहाज से उसके कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स हैं जो कि मैं इधर नीचे दे रही हूँ। When it comes to performance, Flutter has the upper hand as it's compiled to ARM और 86 नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं विच मेक्स इट रियली फास्ट, जो इसे फास्ट बनाती हैं। रिएक्ट नेटिव इज़ नॉट कंपाइल टू नेटिव कोड, ये कंपाइल नहीं होता नेटिव कोड से। इट स्टिल हैज़ द जावास्क्रिप्ट लेयर, यानी इसको जो कंपाइल वगैरह करने जावास्क्रिप्ट लेयर होती है, मेकिंग इट लेस परफॉर्मेंट देन फ्लूटर, यानी इसको कम परफॉर्मेंस वाला, ये लेस परफॉर्मेंस करता है इसकी, यानी परफॉर्मेंस कम है इसकी वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है
आर्गूमेंट क्या है, डेवलपर्स समटाइम्स फेस इश्यूज वाइल रनिंग रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वेयर एज फ्लूटर मेक्स इट ईजी फॉर डेवलपर्स एज दे कैन रीयूज़ द एग्जिस्टिंग कोड। यानी रन कर रहा है, सपोज करें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसमें क्या है, हम डेटा को रीयूज़ कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग है। द C++ इंजन वर्क्स फ्लॉलेसली काम करता है, सपोर्ट्स द लैंग्वेज, हैंस फ्लूटर गेन्स एप्रिसिएशन हेयर। तो ये लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो अप्रिशिएट करेंगे, यानी ये ज़्यादा बेस्ट होगा। रिएक्ट नेटिव सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट टू कनेक्ट टू नेटिव कंपोनेंट्स विया ब्रिज, यानी एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, पार्टी हो यानी हमें क्या है जो लाइब्रेरीज़ वगैरह है वो एक्सेस करने के लिए। फ्लूटर स्ट्रीम लाइन्स दिस प्रोसेस, यानी स्मूथली करता है इस प्रोसेस को, बाय अवॉइडिंग द नीड फॉर अ ब्रिज टू इंटरेक्ट विद नेटिव कंपोनेंट्स को, यानी नेटिव जो इसके कंपोनेंट्स है इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसे कोई ब्रिज या कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट रन टाइम दस गेट्स एक्सपेडिटेड ड्रास्टिकली विद फ्लूटर। तो क्या है, बहुत तेज़ इस वजह से फ्लूटर का जो है रन टाइम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर लें। फ्लूटर इज़ एन एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दैट डेवलपर्स कैन ईजिली इंस्टॉल एंड रन टू check internal issues. By following a few simple steps, developers can easily get started with the Flutter, whereas React Native is also easy to install, but it creates a package. तो फ्लूटर क्या है, एडवांस्ड है और हम हमेशा एडवांस चीज़ों की तरफ ही जाते हैं। पहले तो थोड़ा सा मुश्किल होती है सीखने में, लेकिन इसका क्या है, थोड़े से स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, उससे डेवलपर्स क्या हैं फ्लूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। और इससे इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से इंस्टॉल भी कर लेते हैं और इंटरनल इश्यूज़ को भी चेक किया जा सकता है। इट इज़ ईजियर टू गेट स्टार्टेड विद फ्लूटर दैन रिएक्ट नेटिव. Flutter's guide has all necessary information a developer would need to set up IDE and platform for Android iOS. ओके जी, इसके साथ स्टार्ट करना फ्लूटर के साथ, यानी आप अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं या प्लेटफॉर्म सीखना चाह रहे हैं तो आप अगर फ्लूटर स्टार्ट करते हैं सीखना तो वो ज़्यादा इजी होगा बजाय रिएक्ट नेटिव के, क्योंकि इसकी जो गाइड है इसमें सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। सेटअप आईडी, इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो एडिटर्स होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉयड iOS के लिए यूज़ होते हैं, वो सारे इधर अवेलेबल हैं। कहाँ गया, ओके जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है फ्लूटर फ्रेमवर्क इज़ बंडल विद UI, यूज़र इंटरफेस, रेंडरिंग कंपोनेंट्स, डिवाइस API एक्सेस, नेविगेशन, टेस्टिंग, स्टेटफुल यानी मीनिंगफुल जो मैनेजमेंट एंड लोड्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी इसमें हर तरह की लाइब्रेरीज, कंपोनेंट्स कह लें, विजेट्स वगैरह सारे इंक्लूडेड हैं। दिस रिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स रिमूव्स द नीड टू यूज़ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। मैंने ऊपर बताया था ना, जैसे ब्रिज करते हैं, यानी ब्रिज चाहिए होती है या थर्ड पार्टी चाहिए होती है जिससे वो अपनी जो लाइब्रेरीज वगैरह है वो एक्सेस कर सकें, लेकिन यहाँ पर फ्लूटर में ऐसा नहीं होता। इफ़ यू यूज़ द फ्लूटर फ्रेमवर्क इट मीन्स यू विल हैव एवरीथिंग नीडेड फॉर डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स। अगर आप फ्लूटर फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सारे जो रिक्वायर्ड आपके कह लें लाइब्रेरीज़ हैं या कंपोनेंट्स या स्टाइल्स वगैरह जो भी हैं तो वो चाहिए होते हैं, वो सारे अवेलेबल होते हैं आपके पास। Since Flutter provides its own widgets with its own high-performance rendering engine, therefore code reusability is much faster, quicker and highly flexible. ये है तो ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड, तो अगर आप इसको ऐड करना चाहें या यही लाइन ऐड कर दें तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने ज़्यादा राइट किया है, थोड़ी सी लाइन सेम भी है, ठीक है। फ्लूटर इज़ अ क्लियरर विनर इन केस ऑफ ऐप परफॉर्मेंस बिकॉज हु डजेंट लाइक टू गो फास्टर। ये क्लियरर विनर क्यों होगा ऐप परफॉर्मेंस में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं आगे जाऊं यानी नई टेक्नोलॉजी सीखूं। अगर हम चाहते हैं कि इस मार्केट को कम्पीट करें तो हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो फ्लूटर जो है वो प्लेटफॉर्म है जो हमें चलना है अपनी ऐप्स को फास्ट करने के लिए। मैंने नीचे राइट कर दिया है कि इन दोनों में से क्यों, ये पैराग्राफ आप राइट करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यू मे डिसाइड इन फेवर ऑफ फ्लूटर व्हेन यू वांट क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये पैराग्राफ बल्कि मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो कंफ्यूज होंगे इस बात में कि रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं चूज़ किया, ठीक है, यानी फ्लूटर क्यों चूज़ किया है। तो इनके लिए है
आप इसको ना ऐड करें क्योंकि जीडीपी है, जीडीपी में इतना ज़्यादा लेंथी राइट नहीं करते, मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। यू मे डिसाइड इन फेवर ऑफ फ्लूटर व्हेन यू वांट क्रॉस प्लेटफॉर्म, हाईली अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस, एक्सलेंट नेटिव परफॉर्मेंस एंड क्विकर टाइम टू मार्केट। यानी मार्केट में क्विकर, जो हमारी मार्केट है, टाइम का क्विकर देना है मार्केट में, परफॉर्मेंस अच्छी हो, यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव हो, एक्सेलेंट नेटिव परफॉर्मेंस हो, तब हम ये चूज़ करेंगे। यू कैन चूज़ रिएक्ट नेटिव व्हेन यू वांट टू लेवरेज द सपोर्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एंड मेच्योर कम्युनिटी। मेच्योर कम्युनिटी और स्ट्रॉन्गर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रिएक्ट नेटिव ज़रा थोड़ी सी मतलब कुछ साल पुरानी है और ये न्यू आई है 2018 में, आई थिंक 2015 में आई है। तो लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है इसमें और इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, यानी हाउ नो है उन्हें, और वो यूज़ भी करते हैं। तो वो मेच्योर कम्युनिटी की बात करें तो इसी वजह से कि ज़्यादा लोग फिर इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि जो चीज़ उन्हें आती है, ठीक। अलोंग विद नेटिव ऐप परफॉर्मेंस एंड यूज़ पॉपुलर जावास्क्रिप्ट इन डेवलपिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स, ठीक है। इसलिए हम चूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव। अगेन बता दूं, फिर आप कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं ये पैराग्राफ क्यों राइट किया है। ये उन लोगों के लिए है जो इस बात में कंफ्यूज होंगे कि कौन सी जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट होगा, ठीक है। आप इसको ऐड ना करें, ज़रूरत नहीं है इसको ऐड करने की। अगेन बता दूँ, अपनी वर्डिंग में आप लोग इसको चेंज करेंगे। देखिए मैंने ज़्यादा बताए हैं, ये तो चले फर्स्ट वाली तो परफॉर्मेंस की बतानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने आप लोगों को बता दी हैं। 2 से 3 आप लोगों ने राइट करने हैं। पहले तो बताना है कि आप फ्लूटर को प्रेफर करते हैं या फिर रिएक्ट नेटिव को। देखिए मैंने लिख दिया, हाउएवर फ्लूटर इन केस ऑफ जनरेटेड ऐप परफॉर्मेंस हैज़ एडवांटेजेस ओवर रिएक्ट नेटिव विच आर गिवन बिलो। यानी मैंने किसको चूज़ किया है, फ्लूटर को। तो आप चाहें तो इस लाइन को और तरह भी लिख सकते हैं कि आई प्रेफर फ्लूटर in case of generated app performance whose advantages are या my arguments are given below। तो इसमें से अगर आप करें, मैं आपको करूँ रिकमेंड कि आप कौन से पॉइंट्स कर लें। आप ये फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं ना, फर्स्ट क्योंकि मैंने प्रायोरिटी पर रखे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऊपर पॉइंट्स रखे हैं, तो आप कर लें, ये भी कर लें आप। ओके, एक ये वाला मैं जो अपना बता रही हूँ, मैं अगर रखती तो मैं ये रखती। एक तो ये विजट्स वाला, मैं इसको येलो कर देती हूँ। एक मिनट रुक जाए, मैं इसको करती हूँ हाईलाइट कर देती। एक ये, ठीक है। 3 4 मैं सजेस्ट कर देती हूँ। ये स्टार्ट करना इंस्टॉलेशन क्योंकि ज़्यादा कहा है। एक ये, ठीक है। और ये भी कर लें, ये ब्रिज की ज़रूरत होती है, यानी तकरीबन ही इम्पोर्टेंट ही राइट किया है मैंने, बस ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोगों ने बात वही हो रही है जो स्मॉल लाइंस में राइट कर दी है, ठीक है। ये देखें, ये वाली चीज़, ये वाली आप राइट कर लें, इसमें से चूज़ कर लें आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने, और इसमें कोई डायग्राम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है जो आप लोग राइट ना कर सकें, इसे अपनी वर्डिंग में करें, ठीक है। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखें, ठीक है। इसको करना है आपने 2 से 3। अच्छा है कि 2 ही आप आर्गूमेंट्स दे दें, अगर नहीं तो उसने कहा था एटलीस्ट, कहा था ना, स्पॉट प्रोवाइड एटलीस्ट 2 वैलिड एंड रेलिवेंट आर्गूमेंट। अगर आप 2 देना चाहते हैं तो ठीक है कि 2 दे दें, नहीं तो आप 3 दे सकते हैं आर्गूमेंट्स क्योंकि एटलीस्ट कहा हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा आपने जीडीबी को लेंथी नहीं करना। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए लाइंस राइट की हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से चूज़ कर सकें, अपनी वर्डिंग में कर सकें। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।